हेलो दोस्तों, अभी मैं हूँ यहाँ पे पद्मक का चंद्रवंशी भवन है ये, और यहाँ पे मोहम्मद कामिल जी का तो एक झारखंड के चिन्हित क्रांतिकारी आंदोलनकारी बोलिए आप उनको, वो उनका देहांत हुआ था 15 अक्टूबर 2025 को, और वो एक चिन्हित आंदोलनकारी थे। तो आज उनके कुछ साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आए हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो मैं उनसे कुछ जानकारियाँ आपको दिलाता हूँ कि उन्होंने क्या किया था अपने जीवन काल में, जिसके लिए उनको चिन्हित किया गया आंदोलनकारी के रूप में। तो मैं आपकी बात करवाता हूँ, उनके जो मित्र मंडली बैठे हुए हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे, उनसे मैं आपकी बात करवाता हूँ और कुछ उनके ऐसी बातों को मैं उजागर करूँगा जो अभी के युवा साथी नहीं जान पाए हैं। एक साथी है उनके, मैं उनसे कुछ जानकारी लेना चाहूँगा। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और उनके बारे में कुछ बताइए। मैं श्रवण कुमार, झारखंड आंदोलनकारी का चिन्हित आंदोलनकारी, और हमारे बीच में जो कामिल जी नहीं रहे, मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उनके बारे में जहां तक मैं जानता हूं कि वे एक अच्छे व्यक्ति थे। उनके अंदर भेदभाव, हिंदू मुस्लिम ऐसी कोई कुरीतियां नहीं थी। वे मिलनसार व्यक्ति थे, हर समाज से जुड़े रहते थे। किसी न किसी रूप में वे किसी को गरीब के पक्ष में दुख सुख में वे सम्मिलित होते थे। आज हम लोगों ने जो खोया है, शायद इसका भरपाई हम नहीं कर पाएंगे। उनका आंदोलन में चढ़ बढ़कर योगदान रहता था। जहाँ पर धरना, प्रदर्शन, रैली, घेराव होता था, वे साथ रहते थे और सम्मिलित होकर उसको कार्य को पूर्ण करते थे। चलिए, कुछ और साथी हैं उनके, मैं उनसे कुछ जानकारी देना चाहूँगा। ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ आप बताइए ज़रा। हाँ, उनके विषय में कुछ जानकारी दीजिए। क्या थे, कैसे आपके साथी बने, किस चीज़ में उनका रुचि था, आंदोलन में क्या उनका हिस्सेदारी था? वो आंदोलन में देखिए, वो हालांकि वो जेल तो नहीं गए, लेकिन आंदोलनों में वो हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा, कहिए कि कोई कार्यक्रम हो तो उसमें चंदा देना, ये करना, मदद करना लोगों को, ये उनकी भावना। और वो कई बार वो धरना, जुलूस, प्रदर्शन, इसमें उनकी भागीदारी बढ़ चढ़ के रहती थी। खाली उनके कान में जाना चाहिए कि अमुक तारीख को ये है, वो बोलते एकदम। और इसमें हाँ, इसमें वो बढ़ चढ़ के। मोहम्मद कामिल के साथ तो मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं, लेकिन वो मेरा भतीजा ही था और भतीजा से बढ़ के था। और उसका तो बचपन से मैं मेरे ही गाइडेंस में बड़ा हुआ, तो इसलिए बहुत दुख है कि वो चला गया। और पद्मा के लिए तो बहुत कुछ किया, साथ साथ क्रिकेट में भी पद्मा को बहुत योगदान दिया, खेल कूद में भी देता था। और वो मेरा एकदम भतीजा, निजी भतीजा से भी बढ़ के था, और बहुत मिलनसार, बहुत खुश मिजाज, बहुत एक दूसरे को हेल्प करने वाला, बहुत अच्छा लड़का था। अब उसके आगे मैं कोई शब्द नहीं मेरे पास है कि कुछ और उनके साथी बैठे हुए, कुछ आप बताइए, अपना परिचय दीजिए, बताइए जरा। मेरा नाम अशोक कुमार सिंह। मोहम्मद कामिल के खो जाने से बहुत मैं मामूलत हूँ, चूँकि वो मेरा सहपाठी भी था और क्लासमेट थे। जी, क्लासमेट मेरे थे वो। और बद्री भैया के क्रियाकलाप से प्रेरित होकर हम लोग पृथक राज के लिए आंदोलन में जुड़े, और हर जगह हम लोग दोनों साथी जाया करते थे। तो कुछ पुराने यादें उनके बारे में जरा। पुराने यादें उसके बारे में क्या बताऊं, वो तो रोते हुए व्यक्ति को हंसा देने वाले व्यक्ति थे। अच्छा, इनका ऐसा था, वो कभी गेम में अगर फुटबॉल खेल रहा है तो चलते चलते बॉल को हाथ से पकड़ के लेकर मैदान से बाहर भाग जाता था। मैंने चुटकुला टाइप का मजाक किया आदमी था वो। उसका जीवन में हम लोग को पूर्ति नहीं हो पाएगा, और ये वैसे साथी भी नहीं मिल पाएगा। बहुत दुखी हूँ उनके खो जाने से। कुछ और उनकी बातें, कुछ दो वर्ड। बस हम लोग बहुत दुखी हैं। हाँ, मेरा नाम सुरेश कुमार दास है, मैं पिनारकुंड से हूँ। और कामिल जी हम लोग को आंदोलनकारी में हम लोग साथ में बहुत लड़ाई किए, धरना, प्रदर्शन वगैरह वगैरह, जितना भी काम पड़ता था हम लोग साथ मिलकर करते थे। चलिए, तो कुछ पुरानी यादें उनके आप कुछ है वैसा? नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे एक और है, कुछ आप बताइए, दो वर्ड। बहुत दुख की बात है, साथी तो चले गए। मेरा नाम किशोर कुमार दास है।
है ना। तो बहुत दुख की बात है, और क्या कहें, जब हम लोग खो गए उस साथी को, ऐसा साथी आंदोलनकारी नहीं रहे। मेरा नाम प्रेम शंकर सिंह, चिन्हित आंदोलनकारी हूँ। हमारा साथी थे, वो साथ में रहते थे हम लोग झारखंड आंदोलनकारी में, और उनके गुजर जाने से बहुत दुखी है। और उनका आत्मा का शांति के लिए हम लोग ऊपर वाला से दुआ मांगते हैं कि उनका आत्मा का शांति मिले। तो बट जरा आप भी बताइए, आप तो उनके बगल के हैं। मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम खान पद्मा, और 1980 से हम लोग एक साथ हैं। 80 में से दोस्ती, आज 2025, दोस्त भी नहीं, बिजनेस भी हम लोग साथ में करते थे। और जहाँ तक कभी सीरियस रहते थे तब भी वो हंसमुख टाइप का लड़का था, हमारा साथी था। आंदोलन में भी हम लोग के साथ रहा करता था। सबसे बड़ी बात है कि क्रिकेट प्रेमी था वो, हम लोग के साथ ओपनिंग बैट्समैन भी रहा। अच्छा, वो अपने टीम को ओपनिंग बैट्समैन हाँ, और एक साइड से विकेट गिरते जाता मगर वो क्रीज पर खड़ा रहता। एक बार का बात है कि हम लोग इटखोरी बोरो प्लेयर में गए हुए थे, तो मेरा बॉलिंग बहुत फास्ट रहता था और वो ओपनिंग करने के लिए खड़ा होता था। उस मैच में अकेला शख्स था, पूरे ऑल आउट हो गया मगर वो नॉट आउट आया, और मैच हम लोग जीते भी थे। अक्सर कहीं भी जाते थे तो खेल को भी वो बहुत इजीली खेलते थे। उनके वालिद भी, उनके वली अहमद उनके पिता थे, बहुत बेस्ट गोल कीपर थे। पद्मा के नामी गोल कीपर थे फुटबॉल के। यहाँ तक कि 50 साल का उम्र में एक बार हम लोग टूर्नामेंट करवाए थे किला के बगल में मैदान में, और उसमें उनके फादर गोलकीपर पद्मा से किए थे। अच्छा, और राजकुमार डीएसपी साहब वो भी कमेंट किए हैं कि बहुत अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी थे। उनका भी कमेंट हम लोग पढ़े हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सीनियर थे। पढ़ने में वो तो बहुत जूनियर था, हमसे भी जूनियर थे। और उनके बिहेव से लोग उनको ज़्यादा जानते थे कि कुछ भी सामाजिक काम होता था उसमें चढ़ बढ़ के। खैर हम लोग तो जिस यहाँ जितने भी हमारे साथी हैं उसमें किसी का हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के हम लोग आंदोलन किए और करते रहेंगे, और अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि उसको जन्नत नसीब दे और उनके परिवार को सब्र दे। उनका एक लड़का है, उसको भी सब्र अता करे। देखिए, यहाँ पे उनके साथीगण बैठे हुए हैं, ये सभी आंदोलनकारी हैं और सरकार के द्वारा चिन्हित है। ये अपने साथी के गुजर जाने के बाद एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं और सभी मातम लग रहे हैं, सभी एक उदास ही लग रहे हैं, और इनका कहना है कि हम 2 मिनट का मौन धारण उनके लिए करेंगे। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ अब।